हे गाइस, सलाम वालेकुम, वेलकम टू बैक माय चैनल। और हम होटल के बाहर निकले हैं और अभी बजे हैं 11 बजे हैं और हम जा रहे हैं रोज़ा रसूल। आज जुम्मा है तो जुम्मे की नमाज़ पढ़ने हम जा रहे हैं और फटाफट बस क्विकली जा रहे हैं। मैं कुछ आगे शूट शायद ही करूं, बाकी क्विक भाग के जा रहे हैं क्योंकि उधर जगह शायद ही मिले। अंदर हरम शरीफ में तो अभी नहीं मिलेगी, 11 बज गए, तो बाहर तो जगह मिल ही जाएगी, लेकिन बस फटाफट उधर जा रहे हैं। आज जुम्मा है वो वजह से। और ये वाला मस्जिद बिलाल वाला रास्ता है जो बस इतना जो आधे घंटे का जो वॉक डिस्टेंस रहता है वो वाला हम करके जा रहे हैं और फटाफट क्विक ही जाना है। और देखो कितना रास्ते के अंदर कितनी भीड़ है। बस ये भीड़ अब पता नहीं उधर आगे तो कितनी होगी, लेकिन हरम शरीफ में तो बहुत भीड़ होगी। पता नहीं मस्जिद नबवी के अंदर हमको जगह मिलेगी या नहीं मिलेगी, लेकिन मेरी बहन ने जिद करी है। आज तो मस्जिद नबवी में आज तो जुम्मे की नमाज है जो पढ़ ही लेंगे, लेकिन अभी 11 बजे से हम निकले, 11:30 जैसा कुछ बज गया है। मतलब आधे घंटे का जो वॉक डिस्टेंस था हमने कर लिया है। देखो खाली भीड़, खाली चेक करें कितनी भीड़ है और पता नहीं कितनी भीड़ है। हम 365 गेट के अंदर हम एंट्री करते हैं और फिर बस इधर से आना जाना हमारा रहता। और बस हम जा रहे हैं क्विकली। और जो बाहर की साइड है इस साइड जो वो वाली साइड है, और जो ये वाली साइड है वो जो जन्नतुल बकी बोलते हैं उस साइड से हम जा रहे हैं। और माशाल्लाह आज कितना अच्छा व्यू है। देखो छतरी भी सब खुली है, छतरी जो है वो वाली सब खुली है और भीड़ भी बहुत ही इकट्ठा दिख रही है, भीड़ तो बहुत दिख रही है। ठीक है, फिर भी आगे बढ़ते हैं, देखते हैं जगह मिलती है कि नहीं मिलती, लेकिन उम्मीद तो है मस्जिद नबवी की आज पढ़ेंगे और जुम्मे की नमाज मस्जिद नबवी में इंशाल्लाह। और हमको जगह मिलती है या नहीं मिलती मैं आपको आगे जाके अपडेट जरूर दूँगी। और चेक करें कितनी भीड़ है, कितनी जगह सबने कहाँ रोक के रखी है। देखो चेक करें कितनी भीड़ है, लेकिन मैं ज़्यादा तो नहीं दूंगी लेडीज़ का व्यू, क्योंकि पता नहीं कोई जैसे नहीं भी कैमरे में आते वो वजह से, लेकिन दूरी से मैं दिखा रही हूँ आपको। देखो कितनी भीड़ है। और फिर हमको भी जैसे यहाँ पर जगह मिली है, मैं आपको बताती हूँ। मेरी साइड कैमरा घुमा के मुझे कहाँ जगह मिली है। और देखो ये जो मैं ऊपर से आपको जो बता रही हूँ ना व्यू, ये वाला कितना खूबसूरत व्यू है, इसके लिए मैं आपको ये वाला बता रही हूँ, क्योंकि आप मेरा चेहरा तो बाद में भी देख लोगे, लेकिन जो ये वाला व्यू है ना कैमरे के थ्रू मैं आपको बता रही हूँ। देखो किस तरह से लग रहा है और मुझे यहाँ पर जगह मिली है। और मैं पहुंच गई हरम शरीफ में, बैठी हूँ। और मैं पहुंच गई हरम शरीफ के अंदर। बहुत मुश्किल से जगह मिली, यहाँ जगह मिली, यहाँ नमाज पढ़ेंगे और नमाज पढ़कर फिर हम आगे जाएंगे। और चेक करें भीड़, नमाज के बाद की भीड़ देखो कितनी है, लेकिन बाहर भी जो लेडीज़ है और भी नमाज पढ़ रही है। बाहर की साइड भी देखो सिर्फ लेडीज़ में इतनी भीड़ है। मैं आगे जाकर आपको आगे का और भी व्यू बताऊंगी। जुम्मे की नमाज भी कंप्लीट हो गई, हमने जुम्मा नमाज कर ली और बस अब चलने लगे हैं। और आप पब्लिक देख ही सकते हो कितनी है। और देखो ये वाला जो गेट नंबर 360 में हम बाहर निकलते हैं, उधर खाली भीड़ देखो, मेरा हाथ भी इतना ऊंचा नहीं हो रहा और भीड़ के अंदर मैं इतना कैमरा भी ऊंचा नहीं कर सक रही हूँ, लेकिन आपको शायद दिखती होगी भीड़। मैं तो मेरी आंखों से देख रही हूँ इतनी भीड़। और आज हम आए हैं रियादुल जन्ना में। हमारी अपॉइंटमेंट नहीं है, किसी और की अपॉइंटमेंट में हम आ गए, लेकिन ये रियादुल जन्ना में हम एंट्री होगी इंशाल्लाह। और बस हम लाइन में हैं। और देखो जैसे पासपोर्ट वीज़ा जो चाहिए वो वाले हमारे पास फ़ोटो है, हमारा तो नहीं है लेकिन दूसरे में आए हैं। और मैं इतनी इमोशनल हो गई, मैं कुछ भी बोल नहीं रही थी। और बस अब मैं रियादुल जन्ना की जो लाइन जो है वो लाइन के अंदर बस अब खड़ी हूँ। और
आप भी बताओ, रियादुल जन्ना में जाना कितनी खुशनसीबी कहते हैं, और साल में सिर्फ एक ही बार जाने मिलता है और एक बार ही अपॉइंटमेंट मिलती है एक इंसान को। तो देखो मेरी भी बारी, अभी हमारी तो नहीं आई है, हमारे पासपोर्ट के ऊपर, हमारे वीज़ा के ऊपर नहीं आई, हम किसी और के अंदर जा रहे हैं। तो मैं, मेरी बहन, मेरी मम्मी और मेरी नानी, और आप आगे का व्यू देखो आपको कैसा लगता है। लेकिन एकदम रोम रोम खड़ी हो जाएगी रियादुल जन्ना के अंदर। देखो मैं जो एंट्री कर रही हूँ और वहाँ जाकर जो जन्नत की क्यारी बोलते हैं उधर 2 रकात नफल भी पढ़ना है मुझे। और देखो मैं इमोशनल तो इतना हो गई थी, मैं कुछ बोल नहीं रही थी, लेकिन बस मैं चलती जा रही थी और आपको भी व्यू देना था, तो मैं बोली वॉइस ओवर कर दूँगी अगर नहीं बोलूँगी तो। लेकिन इतना इमोशनल इंसान हो तो कैसे आवाज़ आ सकती है, तो वो वजह से बस मैंने कैमरे थ्रू आपको बस दिखा दिया और थोड़ा रिकॉर्ड तो कर लिया। भले बैक साइड में रोती भी हूँ, लेकिन आपको तो मैंने ज़रूर दिखाया कैमरे के थ्रू। और देखो आप भी ये सुनहरी जाली, मेरे आका की सुनहरी जाली, और एक बार कमेंट में आप भी बोलना लब्बैक या रसूल अल्लाह, जैसे मैं बोल रही हूँ। और मैंने इधर 2 रकात नफल अदा भी कर ली। ये जन्नत की क्यारी है, लेकिन इस बार ये जो वाइट, ये जो प्लास्टिक का ऐसा जो लगा दिया है पर्दे टाइप का, वो वाला लगा दिया है। और देखो हमको 2 रकात नफल हमने अदा कर ली, तो बस फटाफट हमको जो अंदर लेडीज़ खादिम होते वो वाले हमको बाहर निकाल दिया। और हमको टाइम भी दिया था 8:30 एंट्री, और जो वापस निकलने का टाइम था 9:30 का। लेकिन जो एंट्री करने में ही हमको पौना घंटा तो एंट्री में ही लग गया, क्योंकि कितनी तरह से इधर चेकिंग होती है, वीज़ा चेकिंग, पासपोर्ट चेकिंग सब होता है। लेकिन हमारे पास तो हमारे जो गाइड थे वो हमको एक जिसे दे दिया था वीज़ा की जो रसीद आती उनकी, जिसकी अपॉइंटमेंट थी उसका हमको एक फ़ोटो दे दिया था मोबाइल में। और हम बैठे हैं रोज़ाए रसूल, और हम जाकर आए जन्नत की जो क्यारी बोलते हैं उधर हम जाकर आए। हम गए थे किसी और के वीज़ा में, किसी और का पासपोर्ट वीज़ा, जो किसी और की अपॉइंटमेंट आ गई थी और वो उनका टाइम हो गया था। उनका प्लेन जैसे आज है तो वो दोपहर में निकल गए थे और रात को इनकी बारी थी, तो हम इसमें चले गए। और हमारी जब अपॉइंटमेंट आएगी, जब हम जाएंगे, हमारा 2 दिन बाद का वीज़ा है, वो वजह से हमारी कभी भी अभी अपॉइंटमेंट आ जाए तो फिर हम भी जा सकते हैं अंदर हमारे इससे। लेकिन हम अभी, मैं, मेरी मम्मी, मेरी बहन, मेरी नानी, हम किसी और के अंदर गए थे, तो फिर हम जाकर आ गए। यहाँ के 12 और 11 मिनट, जैसे 12:15 ही बज गए, और हो रही है एकदम क्लीन अप हो रहा है, एकदम डीप क्लीन बोलते हैं वो वाला। देखो ऊपर चढ़कर वो साफ़ सफाई कर रहा है। यूँ तो क्लीन अप बहुत होता है, लेकिन देखो ये कहाँ ऊपर कितनी एकदम क्लीन सफाई कर रहा है, जिससे कबूतर वगैरह जो बैठते वो वजह से इधर एकदम क्लीन वाली सफाई हो रही है। एक एक कोने की सफाई होती है इस तरह से मशीन लगाकर, मतलब बहुत अच्छी सफाई होती है इधर। सफाई तो एकदम क्लीन बहुत ज़्यादा ही होता है। और मेरे आका का दीदार देखो आप सब भी कर रहे हो। आप कमेंट में बताना आपको कैसा लगता है मेरे आका का दीदार करना। और हमने बहुत सारी नाज शरीफ पढ़ी, हमने 2 रकात नफल जन्नत की क्यारी में भी पढ़ा, और 2-3 घंटे हम बैठे। और बहुत ठंडी, तेज़ी से ठंडी है, आप देख ही सकते हो। पवन भी एकदम तेज़ी से आ रहा है, एकदम तेज़ पवन आ रहा है, ठंडा ठंडा। और मैं पिंक भी हो गई, मुझे ठंडी ज़्यादा लग रही है। और मेरी मम्मी और मैं, मेरी बहन, मेरी नानी, हम सब चलने लगे हैं। अब जाएंगे होटल में। बहुत तेज़ पवन चल रहा है, ठंडा पवन, और एकदम ठंडी एकदम बढ़ गई है। और आज का व्लॉग मैं यहीं एंड कर रही हूँ। आपको कैसा लगा ये वाला व्लॉग मुझे कमेंट में ज़रूर बताना, और लाइक, शेयर और कमेंट करना मुझे भूलना मत फ्रेंड। बाय बाय।